Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the speed of light in vacuum and in two different glasses is given in the table below. Part A, calculate the absolute refractive indexes of flint glass and crown glass. Part B, calculate the refractive index for light going from crown glass to flint glass. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है या वैक्यूम में और दो डिफरेंट ग्लासेस में इस टेबल में गिवन है बच्चों हमें यहाँ पर। और हमें पार्ट ए में बताना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास का, और पार्ट बी में बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जब लाइट जाती है क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में। तो यहाँ पर जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स अब जैसा कि बच्चों हमें पार्ट ए में कहा गया है कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास का। तो अगर बच्चों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का निकालें यहाँ पर, फ्लिंट ग्लास का बच्चों म्यू को यहाँ पे हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो वो होगा स्पीड ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों मीडियम क्या है यहाँ पर, फ्लिंट है, फ्लिंट ग्लास है बेसिकली। तो यहाँ पर बच्चों सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ये आएगा हमारा बच्चों 3.00 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय फ्लिंट ग्लास के लिए है बच्चों ये हमारे पास 1.86 इंटू, तो फ्लिंट ग्लास के लिए होगा बच्चों ये हमारे पास गिवन है हमें 1.86 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा बच्चों, जब हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.61 आएगा बच्चों। अगर अब हम इसे निकालते हैं बच्चों क्राउन ग्लास के लिए, क्राउन ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर क्राउन ग्लास, तो ये होगा बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम सी से डिनोट करते हैं बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। तो यहाँ पर बच्चों क्राउन ग्लास में यहाँ पर अगर हम वैक्यूम की बात करें जो स्पीड है लाइट की वो है 3.00 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन जो है बच्चों वो है हमारे पास 1.97 इंटू 10⁸। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 1.52। अब यहाँ पर बच्चों हमसे पार्ट बी में कहा गया है कि हमें यहाँ पर बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जब लाइट क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जा रही है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का। तो बच्चों ये इक्वल होगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट। तो बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है क्राउन ग्लास की वो हमारे पास है 1.97 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, और क्राउन फ्लिंट ग्लास की हमारे पास 1.86 इंटू 10⁸। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 1.059। ये आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 1.059 आ जाएगा। तो जैसा कि बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा था कि फ्लिंट ग्लास के लिए क्या है यहाँ पर, तो फ्लिंट ग्लास के लिए है 1.61, क्राउन ग्लास के लिए है बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, और क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास के लिए है बच्चों 1.059 या फिर हम कहें 1.059। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।